पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसमें कर्ण भी यही प्रश्न उठा। नरता कहते हैं जिसे सत्तव, क्या वह केवल लड़ने में है? पौरुष क्या केवल उठा खड़ग मारने और मरने में है? तब उस गुण को क्या कहे मनुष्य जिसमें न मृत्यु से डरता है, लेकिन तब भी मारता नहीं, वह स्वयं विश्वहित मरता है वंदनीय नर कौन विजय हित जो करता है, प्राण हरण या सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन, चुनता आया जय कमल आज तक विजयी सदा कृपाणों से, पर आह निकलती ही आई हर बार मनुष्य के प्राणों से। आकुल अंतर की आह मनुष्य की इस चिंता से भरी हुई, इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई? पाश्विक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी, कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यूं झुकती जाएगी? यह जहर न छोड़ेगा उभार, अंगार न क्या कुछ पाएंगे, हम इसी तरह क्या हाय सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे? किसका सिंगार किसकी सेवा, नर का ही जब कल्याण नहीं, किसके विकास की कथा जनों के ही रक्षित जब प्राण नहीं? इस विस्मय का क्या समाधान, रह रह कर यह क्या होता है, जो है अग्रणी वही सबसे आगे बढ़ धीरज होता है, फिर उसकी क्रोधा कुल पुकार सबको बेचैन बनाती है, नीचे कर क्षीण मनुष्यता को ऊपर पशुत्व को लाती है। हाँ, नर के मन का सुधा कुंद लघु है, अब भी कुछ बीता है, वह अधिक आज तक व्यालों के पालन पोषण में बीता है। ये व्याल नहीं चाहते मनुष्य भीतर का सुधा कुंड खोले, जब जहर सभी के मुख में हो तब वह मीठी बोली बोले। थोड़ी सी भी यह सुधा मनुष्य का मन शीतल कर सकती है, बाहर की अगर नहीं पीड़ा भीतर की तो हर सकती है। लेकिन धीरता किसे अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे, जब जहर वायु में उड़ता हो पीयूष बिंदु का पान करे। पांडव यदि 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे, तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और न क्या सह सकते थे? सुन कुटिल वचन दुर्योधन का, केशव ने क्यों यह कहा नहीं, हम तो आए थे शांति हेतु, पर तुम जो चाहो वही सही। तुम भड़काना चाहते अनल धरती का भाग जलाने को, नरता के नव्य प्रसूनों को चुन चुन कर क्षार बनाने को, पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा, जब तक जीवित हूं तुम्हें बांधवों से युद्ध नहीं करने दूंगा। लो सुखी रहो, लो सुखी रहो सारे पांडव, फिर एक बार बन जाएंगे, इस बार मांगने को अपना वे स्वतः न वापस आएंगे। धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वे, नूतन प्रकाश फैलाने को तप में मिलनिरत रहेंगे वे। शतलक्ष मानवों के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है? शतलक्ष मानवों के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है? यदि शांति विश्व की बचती है, बनने बसने में दुख क्या है? सच है कि पांडुनंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ में उससे भी वह कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा, न धर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का कर सकते त्यागी होकर, मानव समाज का नयन मनुष्य कर सकता वैरागी होकर। पर नहीं, पर नहीं, विश्व का अहित नहीं होता क्या ऐसा कहने से? प्रतिकार अनय का हो सकता क्या उसे मौन हो सहने से? क्या वही धर्म लौ जिसकी तो एक मनों में जलती है, या वह भी जो भावना सबके भीतर छिपी मचलती है? थे जहां सहस्त्रों वर्ष पूर्व लगता है वहीं खड़े हैं हम, है वृथा वर्ग उन गुफावासियों से कुछ बहुत बड़े हैं हम। झड़ गई पूंछ रोमांत झरे, पशुता का झरना बाकी है, बाहर बाहर तन सवर गया, मन अभी सवरना बाकी है। कहते अनीतियों के विरुद्ध जो युद्ध जगत में होता है, वह नहीं जहर का कोश अमृत का बड़ा सलोना सोता है। बस इसी तरह कहता होगा द्वाभा शासित द्वापर का नर, निष्ठुरताएं हो भले किंतु है महामोक्ष का द्वार समर। सो
सो धर्म में युद्ध छिड़ गया, स्वर्ग तक जाने के 100 पान लगे, सदगति कामी नरवीर खड़ग से लिपट गवाने प्राण लगे। छा गया तिमिर का सघन जाल, मुंद गए मनुज के ज्ञान नेत्र, द्वाभा की गिरी पुकार उठी, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। हाँ, धर्म क्षेत्र इसलिए कि बंधन पर अबंध की जीत हुई, कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा, आगे मानव की प्रीत हुई। प्रेमातिरेक में केशव ने प्रणभूल चक्र संधान किया, भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया, अपना जीवन दान दिया। हर बार की तरह प्रत्यक्ष सभी के दिल को मोह लिया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो बात